दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक वीडियोकॉन स्प्लिट एसी की पीसीबी आई हुई है रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पीसीबी में प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए हमें पहले पीसीबी में कनेक्शन देना होगा। तो आज हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें किसी स्प्लिट एसी का पीसीबी है और उस पे हमें मेन सप्लाई देनी है तो वो हमें कहाँ कहाँ देनी होगी। दोस्तों ये वीडियो जो नए टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उन्हें कई जगह कन्फ्यूजन होता है कि वो कैसे चेक करें कि हमें मेन सप्लाई कहाँ कहाँ पर देनी होती है। जो हमारे पुराने भाई हैं उनको तो पता है, क्योंकि वो इस फील्ड में मास्टर हो चुके हैं। लेकिन जो नए टेक्नीशियन बंधु हैं हमारे, उनको कहीं कहीं दिक्कत होती है। और ये हमने देखा है कि कई जो हमारे मित्र यार हैं वो हमसे पूछते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम वही सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, अभी हमारे सामने पीसीबी है और इस पे हमें कहाँ कहाँ कनेक्शन देना है ये हमें नहीं पता। और ये आपको बता दें, ये जो पीसीबी है ये एसएमपीएस पावर सप्लाई पे चलती है, यानी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। जिस भी पीसीबी में अगर आपको इस तरह का एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा दिखे और एक यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर की तरह दिखेगा, तो समझ जाइए कि वो एसएमपीएस पावर सप्लाई पर ही चलेगी। जैसा कि ये पीसीबी है ये एसएमपीएस पावर सप्लाई पर ही चलेगी। तो अब हम पहले ये जानेंगे कि हमें कनेक्शन कहाँ करना है। तो उसके लिए हम लेंगे एक मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को ले जाएंगे हम बजर की रेंज पर। बजर मतलब जहां पर दोनों मीटर के दोनों प्लॉट को हम आपस में शॉर्ट करेंगे तो एक बीप की साउंड आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बीप की साउंड आ रही है। तो हम ले गए यहाँ पर एक, तो देखिए यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक सप्लाई हम दे देते हैं, जो भी हमारी सप्लाई आएगी एक एन पे दे दी जाएगी। और यहाँ पर जितने भी पिने हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी एन लिखा है, यहाँ पर भी एन लिखा है, और उसके बगल में एक पिन खाली है, यहाँ पर भी एन ही लिखा है। इसका मतलब ये तीनों पिने हमारी सेम है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। चाहे हम इस पे दे दें चाहे इस पे चाहे इस पिन पे, तीनों पिन हमारी एक हो गई। अब दूसरा हमें कहाँ सप्लाई देना है, तो दूसरा ये रिले लगा हुआ है जो कि हमारी आउटडोर की सप्लाई देता है। लगभग 2.5 से 3 मिनट बाद आउट रिले पर सप्लाई आती है और ये फिर रिले ऑन होता है, और रिले से हमारे आउटडोर पे सप्लाई 3 मिनट बाद लगभग जाती है, तो हमारा आउटडोर ऑन होता है। कभी कभी ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आउटडोर हमारा बंद नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है। ये हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, ये दोनों पिने हैं और यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। ये देखिए एक ये फ्यूज लगा हुआ है। तो हम इस पिन से इस फ्यूज पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब इसी तरह हम दूसरी पिन पे चेक करेंगे। यहाँ पर एक पिन यहाँ है, एक पिन यहाँ है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो दूसरी सप्लाई वाला वायर जो हम लगाएंगे वो हम इस जगह पे लगाएंगे जहां से हमारी फ्यूज पे कंटिन्यूटी आ रही है। इस तरह से हमारी सप्लाई कंप्लीट हो गई। एक सप्लाई हमारी यहाँ हो गई क्योंकि हमारी यहाँ पर आ रही है, और एक सप्लाई हमने न्यूट्रल पे दे दिया। इस तरह से हम सप्लाई दे देंगे। और ये अभी इंडोर सप्लाई है, आउटडोर किस तरह सप्लाई दी जाएगी वो हम किसी और वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पर अब हम इसको सप्लाई देकर के ऑन करेंगे और देखेंगे कि इस पीसीबी में क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखें वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं, बोर्ड हमारा चालू है या नहीं है। 220 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है। यहाँ पे पीसीबी हमारी ऑन। यहाँ पे एक वायर हमारा कटा हुआ है, पहले हम इस वायर को जोड़ लें यहाँ पे। ये देखिए इस पीसीबी में कंटिन्यू हमारी जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारी ऑन नहीं हो रही है, बस ब्लिंकिंग इसमें कंटिन्यू बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो हमारी सप्लाई आती है उसको हम चेक करेंगे कि हमारी वो सप्लाई कितनी आ रही है। 12 वोल्ट सही आ रही है या 5 वोल्ट हमारी सही आ रही है या कोई फ्लक्चुएशन या कुछ गड़बड़ी है। तो ये देखिए उसके लिए यहाँ पे देखिए एक हीट सिंक लगा हुआ है। इसके नीचे एक रेगुलेटर आईसी लगी है जिसका नंबर है 7805। वो क्या करता है, वो 12 वोल्ट सप्लाई को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे
एक पिन पे हमारी 12 वोल्ट सप्लाई आएगी और एक पिन पे हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आएगी। बता दें आपको, हाँ उल्टा लगा हुआ है ये। यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट आएगी और यहाँ पर हमारी 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए और ये बीच वाला पॉइंट हमारा ग्राउंड होगा। तो हम पहले ये भी चेक कर लें कि हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे 5 वोल्ट और 12 वोल्ट हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मीटर को ले जाएंगे हम डीसी वोल्टेज की रेंज पर और अब हम चेक करेंगे। ग्राउंड हम कहीं भी ले लें, चाहे हम यहाँ से ले लें, चाहे यहाँ बीच से ले लें, चाहे कहीं से भी, जहाँ हमें ग्राउंड, जो चौड़ी पट्टी जितनी भी होगी ये सारे ग्राउंड होंगे। यहाँ से हम ग्राउंड ले रहे हैं माइनस, और यहाँ पर अब हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज हमारा आ रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, एक फिक्स वोल्टेज हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पे इसको 5 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। अब दूसरे पिन पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें कितने वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आप, जो हमारे वोल्ट हैं वो यहाँ पर भी हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, यानी जो हमें 12 वोल्ट जो सप्लाई आनी चाहिए वो सप्लाई हमारी नहीं आ रही है। तो वो सप्लाई हमारी कहाँ पर आती है, ये एसएम ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ सप्लाई इस डायोड से होते हुए हमारी जाएगी। जो हमारी 12 वोल्ट सप्लाई है वो यहाँ पर है। यहाँ पे भी हम देख लें कि हमारी वोल्टेज 12 वोल्ट आ रही है या नहीं। पीसीबी को हमने लगा दिया और यहाँ पे आ गई हमारी ग्राउंड, और जो हमारी प्लस सप्लाई है वो यहाँ पर आनी चाहिए 12 वोल्ट। यहाँ पर भी हमारी जो सप्लाई है वो 12 वोल्ट नहीं बन रही है, हमारी 12 वोल्ट सप्लाई नहीं बन रही। इसका मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे पावर सप्लाई सेक्शन से है। तो पावर सप्लाई सेक्शन में क्या खराब होगा वो हम आपको अब दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये है एसएम ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर की जो बैंडिंग है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बैंडिंग इसकी कटी हुई है, कई इसके वायर यहाँ पर कुछ कटे हैं कुछ जुड़े हैं। ये इसी बैंडिंग की वजह से हमारी सप्लाई जो है नहीं बन पा रही है। ये हम इस एसएम ट्रांसफार्मर को चाहें तो इसको निकाल करके नया लगा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चूँकि हमारे पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है, उसकी जगह पर एक ये पावर मॉड्यूल है जो कि आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस पे हम 300 वोल्ट डीसी देंगे, ये आउट हमारा 12 वोल्ट 5 वोल्ट 18 वोल्ट जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी उतनी ये वोल्टेज हमारा देता है। तो हम उस तरह से इस पे वोल्टेज हम ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कनेक्शन कर लें, फिर हम आपको आगे बताते चलेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये जो पावर सप्लाई मॉड्यूल है वो हमने लगा दिया है, और इसको लगाने से पहले हमें किस और बातों का ध्यान देना है वो भी हम पहले आपको बता दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, एसएम ट्रांसफार्मर लगा था जिसकी की बैंडिंग खराब हो चुकी थी। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि इसकी बैंडिंग यहाँ से कुछ वायर इसके कटे हुए हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर खराब था, तो हमने इस ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल दिया, और उसके साथ साथ एक हमारा यहाँ पे एसटीआर, इसको भी हमने यहाँ से निकाल लिया। ये दोनों निकाल लिए जिससे कि हमारी सप्लाई इसके आगे अब कहीं नहीं जाएगी। हमको ये ध्यान देना है जहां हमारा 300 वोल्ट सप्लाई बनेगा वहीं पर हमें सप्लाई का, इस मॉड्यूल का इनपुट सप्लाई देना है। तो वो 300 वोल्ट जो सप्लाई हमारी बनती है वो बनती है, ये जो देखिए आप ब्रिज डायोड 4 ब्रिज डायोड लगे हुए हैं इसके आउटपुट पे, और ये जो है कैपेसिटर देख रहे हैं इसी पे लगा होता है। यहीं पे हमारा 300 वोल्ट सप्लाई आता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो जो हमारा मॉड्यूल होगा उस पे हम इनपुट सप्लाई जो देंगे वो 300 वोल्ट डीसी देंगे। तो ये 300 वोल्ट डीसी हमें कहाँ कहाँ देना है, एक यहाँ देखिए बड़ा सा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसके एक पिन पे हमारा प्लस सप्लाई लगेगी,
और दूसरी हमारी ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं इसके माइनस पिन पे, यहाँ पे हमारा 300 वोल्ट प्लस और माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस लगेगा और यहाँ पे हमारा माइनस लग जाएगा। अब उसके बाद हमें इस पीसीबी को चलाने के लिए 12 वोल्ट की जरूरत है। तो ये जो मॉड्यूल है हमारा, ये हमारा 5 वोल्ट भी सप्लाई बनाता है, 12 वोल्ट बनाता है और 18 वोल्ट बनाता है, लेकिन हमें सिर्फ जरूरत है 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो यहाँ से इधर से दूसरी नंबर पिन पे है, ये हमारी पिन है। तो यहाँ पर हमने सप्लाई दी, ये जो पिन देख रहे हैं, और ये जो ट्रैक जा रहा है ये सारे एक हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जितने भी ट्रैक आपको ऐसे एक साथ जुड़ते हुए दिख रहे होंगे, ये सारे ट्रैक एक हैं। तो हम चाहे यहाँ जोड़ दें, चाहे यहाँ जोड़ दें, चाहे यहाँ जोड़ दें, या चाहे हम यहाँ जोड़ दें, ये सारे ट्रैक एक हैं। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई। अब दूसरी जो सप्लाई है वो हमारी ग्राउंड की है, या माइनस वोल्ट, जिसको हम निगेटिव वोल्टेज कहते हैं या ग्राउंड वोल्टेज कहते हैं, उसकी सप्लाई हमें देनी है। तो वो हमारी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, वो हम यहाँ पर दे दिए। ये लास्ट वाली पिन है, तो लास्ट वाली पिन जैसा कि हमने बताया यहाँ पे देखिए ऐसे ही घूमते हुए आ रही है, और ये सप्लाई हमारी यहाँ पर है। ये जो चौड़ी वाली पट्टी दिख रही है ये सारे ग्राउंड है, ये हम कहीं भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ भी दे दें चाहे यहाँ दे दें, ये सब जगह एक ही होगा। तो यहाँ से हमने 12 वोल्ट सप्लाई को हमने निकाल लिया। अब ये 12 वोल्ट सप्लाई हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ से तो निकल गई, 300 वोल्ट हमने यहाँ से डीसी लिया, इस पे इनपुट पे दिया, यहाँ से आउट हमने 12 वोल्ट लिया, वो 12 वोल्ट हमारा कहाँ जाएगा, तो एसएमपीएस के जो आउटपुट पॉइंट होगा, ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, इसका जो आउटपुट है ये है हमारा, यहीं पे हमारा एक माइनस है, ग्राउंड है, और एक हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट है। अगर उसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे जो 7812 ट्रांजिस्टर लगा होगा, रेगुलेटर आईसी जो लगी हुई है, उसके एक पिन पे हमारा 12 वोल्ट सप्लाई होता है, एक पे ग्राउंड होता है और एक पे 5 वोल्ट सप्लाई आती है, वहां पे दे सकते हैं। या यहाँ पे जो आपका एसएम ट्रांसफार्मर का आउटपुट था, एक हमारा ग्राउंड होगा और एक हमारा पॉजिटिव होगा, वो हमें कैसे पहचानना है। तो हमने जो बताया जो चौड़ी वाली पट्टी होगी वो हमारी ग्राउंड ही होगी। तो यहाँ पे देखिए ये वाली हमारी पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, या 7805 का जो बीच वाला पॉइंट होता है वो भी हमारा ग्राउंड ही होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, ये सारे हमारे ग्राउंड है, तो हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट दे दिया। अब दूसरा, अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमें यहाँ पे एसएम पे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि एसएम सप्लाई पे हमें कहाँ देनी है, तो एक देखेंगे पीछे एक और बड़ा सा कैपेसिटर लगा होगा, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके प्लस पॉइंट पे जब भी हमारा कैपेसिटर देखेंगे तो एक तरफ माइनस माइनस बना रहता है, इधर हमारी माइनस सप्लाई जुड़ती है, और जिधर कुछ नहीं बना है उधर हमारी प्लस सप्लाई जुड़ती है, ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर होता है। तो अब एक तरफ दूसरी तरफ जो हमारा देख रहे हैं ये हमारा प्लस पॉइंट है, हम चाहे तो यहाँ दे सकते हैं, चाहे हम सप्लाई यहाँ पर भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दे दिया, ये हमारा प्लस पॉइंट हमने दे दिया, माइनस और प्लस दोनों 12 वोल्ट हमने सप्लाई यहाँ पे दे दी। अब ये हमारी मॉड्यूल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया, और जो हमारी पीसीबी में प्रॉब्लम थी, जो हमारी लाइट ब्लिंक कर रही थी, अब हम देखेंगे कि हमारी पीसीबी ऑन हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरा जो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई बनना था वो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई और 12 वोल्ट सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए हम मीटर को भी ले लिए, और मीटर को हमने रख दिया है डीसी रेंज पर, और अब हम पीसीबी को ऑन करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के बीच में आप लोगों से वही निवेदन है कि अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए 24 डिग्री पर हमारा पीसीबी ऑन हो गया है, और अब चूंकि हमें बोल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मीटर को डीसी बोल्ट पे ले जा रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई, देखते हैं हमारा 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ देखिए 10.97 वोल्टेज के आसपास हमारा 10.9795 वोल्टेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, और जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट सप्लाई बनना चाहिए, जो कि फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। कनेक्ट नहीं हो पा रहा, हम दूसरी जगह चेक कर लेंगे कहीं और हमारा जो 5 वोल्ट सप्लाई आती हो।
ये देखिए यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट सप्लाई पूरा आ गया। क्योंकि पीसीबी के ऊपर एक कोटिंग की रहती है, तो कहीं-कहीं वहाँ पर मीटर लगाने में वैल्यू नहीं शो कर पाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे हल्का-सा इसको घिस दिया, जिससे कि हमें आसानी से वोल्टेज हमारा पता चल सके। तो यहाँ पे हमारा देखिए 5 वोल्ट सप्लाई हमारी एकदम फिक्स वैल्यू हमारी आ चुकी है, यानी ये पीसीबी हमारी अब सही हो गई है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है E5 का, और ये एरर इसलिए है क्योंकि अभी हमने इसमें ब्लोअर मोटर कनेक्ट नहीं किया है, वो फीडबैक का एरर है। लेकिन जो हमारी पीसीबी में प्रॉब्लम थी ब्लिंकिंग की, हमारी पीसीबी ऑन नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब हम इसको एक बार ऑफ करके भी देखें। पीसीबी हमारी ऑफ है अभी। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, ये हमारी पीसीबी ऑन हो गई, और यहाँ देखिए ऑफ भी हमारी हो गई। तो हमारी पीसीबी अब पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन में आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पर अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।